हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे कि हमारी जॉब लगी कैसे लगी, कब लगी और क्या क्या हमने किया टू गेट द जॉब। सो मैं स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मेरी जॉब लगी थी अराउंड 20 डेज़ के बाद, यहाँ पर लैंड होने के बाद। और मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर आके मैंने कॉन्टैक्ट्स बनाए। मैं मस्जिद में गया क्योंकि मैं आई एम अ मुस्लिम, सो मैं मस्जिद में जाता था रेगुलरली और जो भी मुझे मिलता था उनको मैं बताता था। मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ यहाँ पर और मैं ट्राई कर रहा हूँ पार्ट टाइम जॉब ढूंढने की। तो और वहाँ पे जो लोग मुझे मिले ना, उनके जो भी कॉन्टैक्ट्स थे और उन्होंने रेफ़र किया मुझे कि ये एक लड़का है यहाँ पे, उसको जॉब चाहिए। तो कुछ रेस्टोरेंट्स में भी बात की और इस तरह से मतलब 15-20 दिन हो गए मुझे। एंड में मुझे एक फैक्ट्री में जॉब मिली जो मेरी फील्ड की एक टाइप से समझ लो। तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए मतलब ऐसा पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, 8 आवर्स एवरी डे मिलते हैं, ऐसा सब होता है। और पे क्या है वही तो आपका वहाँ पे भी वहाँ पर ऐसा होता है कि मिनिमम वेज देते हैं जो कि $15 है और वो एरिया प्रोविंस के हिसाब से शायद डिफरेंट होता है। तो हमारे यहाँ पर अभी 15 चल रहा है, तो 15 मुझे पर आवर मिल रहा है पे। और वहाँ पे अभी ऐसा है विंटर की वजह से कभी कभी जॉब्स मतलब वर्क नहीं होता, तो कम हो जाते हैं आवर्स है। तो आपको ऑलवेज़ ट्राई करता रहना चाहिए कि दूसरी जॉब भी हो आपके पास अगर आपका टाइम बच रहा है। तो इस तरह से सीन हुआ था मेरा पार्ट और टाइम भाई जॉब आप का। आए थे तो आप मतलब किधर किधर जॉब्स देखने गए थे, कैसा रहा था? हाँ, वो थोड़ा शेयर तो मैंने एक और बात, मैंने लिंक्डइन और इंडीड करके एक दूसरी वेबसाइट है, वहाँ पर भी मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है। और जो भी जॉब्स मिले वहाँ पर रेज्यूमे डाल दो, अप्लाई कर दो, कभी ना कभी कहीं से तो कॉल आ ही जाएगा आपको इंटरव्यू के लिए। तो इस तरह से ट्राई करते रहना, तो ही आपको जॉब मिलेगी। आप अगर घर पे बैठे रहे हो और ओनली इंडीड पे ट्राई कर रहे हो तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सब जगह ट्राई करना है, इन पर्सन भी लोगों को मिलो और बात करो, ऑनलाइन भी अप्लाई करो, शॉप्स में जाके रेज्यूमे ड्रॉप करो। इस तरह से आप जल्दी जॉब ले सकते हो। और भाई सबका वो रहता है कि इंडिया से रेज्यूमे प्रिंट करवा के लाओ, तो हाँ। क्या कनाडा में प्रिंट हो जाते रेज्यूमे? कनाडा में भी प्रिंट हो जाते हैं, स्टेपल्स करके एक स्टोर है और वहाँ से आप प्रिंट करवा सकते हो। और एक बात, आपकी कॉलेज में भी होता है, आपका जो वन कार्ड आएगा, हमारी कोनेस्टोगा कॉलेज है तो वहाँ पे वन कार्ड मिलता है, कॉलेज आईडी, तो वो यूज़ करके आप कॉलेज में से भी लाइब्रेरी में से प्रिंट करवा सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो ईजी। तो इंडिया से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। वही काफ़ी ज़्यादा, मैं भी जब स्टूडेंट था तो मेरा यही था। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि भाई इंडिया से प्रिंट करवा के लेके आना, यहाँ पे बहुत कॉस्टली है, ऐसा वैसा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, हो जाता है, थोड़ा कॉस्टली है बट वी आर इफ़ वी आर अर्निंग इन डॉलर्स देन वी कैन स्पेंड इन अब डॉलर्स। इंडिया से आ रहे हो तो इंडिया के पैसे मत गिनो, यहाँ पे कमा रहे हो यहाँ पे खर्च करो। इंडिया में कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीज़ में तो फिर यहाँ पे भी नहीं रह पाओगे। सही बात है। तो ऐसा है सीन। तो इन भाई को थोड़ा 15-20 दिन बाद जॉब मिल गई थी, बट लिटरली मैंने इनका स्ट्रगल देखा हुआ है। सुबह जा रहे थे, शाम को आ रहे थे, जो कि सभी कर रहे थे। सो अब मेरे जो दूसरे दोस्त थे अल्फाज, अब उनसे बात करते हैं, उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कैसा है, क्या नहीं। तो अल्फाज बताइए कैसा रहा आपका? तो मैं एक्चुअली 15 दिसंबर को यहाँ पे लैंड हो चुका था। तो लाइक इन द स्टार्टिंग मैं मिसिसागा में रह रहा था। तो मैं वहाँ से, मैं विंटर का टाइम है तो मैंने सुना था कि विंटर के टाइम में जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने बोला कि लैंड हो गया ऑलरेडी, तो जितना जल्दी हो सके जॉब ढूंढना शुरू कर दूँ। तो मेरे को शिफ्ट होना था कैम्ब्रिज में। तो मैंने ऑलरेडी लाइक ऑनलाइन एप्लीकेशंस दे दिए थे। एक ऐप करके है इंडीड करके, तो उस पर मैंने एप्लीकेशंस दे दिए थे ऑलरेडी। फिर मैं 4 दिन बाद कैम्ब्रिज शिफ्ट हो गया। तो फिर मेरा घर भी मुझे ऐसी जगह पे मिला जहाँ पे मतलब 2-3 किलोमीटर की रेंज के अंदर रेस्टोरेंट्स, फैक्ट्रीज़ वगैरह है। तो मैं सुबह जाता था तो हर जगह, जैसे कि टीम हॉर्टन्स हो गया, कॉफ़ी स्टोर है, रेस्टोरेंट्स है, फैक्ट्रीज़ है, हर जगह पे मैं रेज्यूमेस डालता गया। तो फिर मेरे को लाइक काफ़ी टाइम लगा, लाइक अराउंड 1.5 मंथ्स से 2 महीना मेरे को लगा। अभी हफ्ते पहले ही मेरे को जॉब मिली है और अच्छी जॉब है। लाइक सेल्स पर्सन की है, डोर टू डोर जाके उनके प्रोडक्ट सेल करने होते हैं और कमीशन बेस्ड जॉब है। मतलब कुछ ना करने से अच्छा कुछ कर लो और जो भी जॉब मिल जाए वो ले लेनी चाहिए। अगर आप लोग विंटर में आ रहे हो तो टाइम तो लग सकता है जॉब मिलने में, लेकिन अगर कोई भी जॉब मिल रही है तो ऐसा मत करना कि भाई मेरे को ये जॉब नहीं करनी, ये जॉब नहीं करनी। राइट, जो भी मिले वो पहले पकड़ लेनी चाहिए, क्योंकि फिर इन द फ्यूचर आपको पता नहीं होता कि आगे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो या वो वैसा मेरा एक्सपीरियंस था। और एक और बात, अगर आ रहे हो ना इंडिया से तो ऐसा मत सोचना कि इजीली जॉब मिल जाएगी और मतलब आराम वाली जॉब होगी, चेयर पे बैठेंगे और काम करेंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आपको
ऐसा ही सोचना है कि हमको वो मजदूरी करनी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 2 किलोमीटर ऐसे चलते हैं जैसे 100 मीटर चल रहे होंगे इंडिया में, यहाँ से वहाँ सामने गए, ऐसा है। ये एकदम नॉर्मल हो गया है, अभी 2 किलोमीटर हमको पता भी नहीं चलता। तो वो आदत डाल दो कि 2-2 किलोमीटर तो आपको ऐसे ही चलना होगा रोज़। तो वो एक सीन है। और ऐसा नहीं है कि आराम वाली जॉब मिलेगी, कैसी भी जॉब करनी पड़ेगी। और जो जॉब मिले ऐसा नहीं सोचना कि ये तो मैं नहीं कर सकता, ऐसा मैंने किया नहीं है। सब करने का, सब ट्राई करने का और सीखने का, क्योंकि जॉब यहाँ पर मिल रही है ना, वही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। सो अब आते हैं मेरा कैसा रहा मेरा सीन। तो हम लोग आ गए थे, उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड्स है, रिलीजियस प्लेस है, उन सब के ऊपर मैंने उनसे अप्रोच किया कि प्लीज़ अगर कोई जॉब हो तो बताना, क्योंकि नया नया था और फ्रेंड्स भी थे, उनको भी मैंने हेल्प किया। सबसे पहली चीज़ जो मैंने की ना, इंडीड और लिंक्डइन के ऊपर मैंने जॉब्स देखना स्टार्ट की लैंड होते ही। और मैं इंडिया से भी देख रहा था, क्योंकि वो सबसे बेस्ट रहता है, हमको एक आइडिया आ जाता है कितनी जॉब अवेलेबिलिटी है, क्या पे चल रहा है, क्या नहीं है। बट अगर उनको जैसे पता चलता है यहाँ पे किधर भी जॉब लेने जाओगे, आपको उनको पता चलता है आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, तो आपको सीधे एक ही चीज़ बोलते हैं, वी विल गिव यू द मिनिमम वेज, जो कि ऑन्टारियो के अंदर $15 है। बहुत रेयर केसेस के अंदर कुछ होता है, कुछ फैक्ट्रीज जो $18 $20 देती है, बट इट्स 10% आउट ऑफ 100। बाकी सबको मिनिमम वेज ही देते हैं। उनको जैसे पता चला इंटरनेशनल, दे विल गिव यू द मिनिमम वेज। सो मैंने अपने फ्रेंड्स को सबको बोला होता, भाई कोई जॉब हो तो बताना। सो विद इन अ वीक मेरे को जॉब मिल गई थी, बट स्टिल आई हैव टू ट्राई माई बेस्ट। मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला हुआ था, मेरे अंकल जो यहाँ पे थे उनसे भी मैंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प ली, दे वेर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव टू मी। और मैंने सबसे बात किया, पापा के फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी मुझे काफ़ी अप्रोच किया कि बेटा आप इधर इधर जाओ, इस तरह जाओ। तो सबसे पहले चीज़ हम लोग ने जो कनाडा की थी, हम लोग दूसरे दिन कॉलेज गए थे अपना, और हमारे पास तो वन कार्ड नहीं था, तो हम लोग वन कार्ड के बिना अब अपना नहीं करा सकते प्रिंट। तो मैं उधर गया और उधर मेरे जो सीनियर्स थे वो मेरे फ्रेंड्स थे, मैंने उन लोग को अपना रेज्यूमे सेंड किया और उन्होंने मुझे अपना प्रिंट करके दे दिया था, क्योंकि हमको दूसरा पता नहीं था ना उस टाइम पे किधर प्रिंट करवाना है, क्या सीन है क्या नहीं। तो हम सीधा कॉलेज चले गए थे उस टाइम पे। तो हम लोग ने अपना रेज्यूमे प्रिंट कराया, हम सुबह निकल जाते थे। और उस टाइम पे ना लिटरली मानो भाई विंटर के अंदर -5 -6 डिग्री होता थी, ग्लव्स स्नो शूज सब पहन के हम लोग स्नो के अंदर ना भाई लिटरली 2 से 3 किलोमीटर चलना, इट्स वेरी स्ट्रगलिंग। वो भी आपका एक लेसन मिलता है आपको लाइफ का। हम चल के जाते थे आसपास की शॉप के अंदर और उधर हम लोग अपना रेज्यूमे ड्रॉप करते थे, बट कुछ रिस्पांस इतना अच्छा आया नहीं। फिर मुझे एक अपना फ्रेंड है और अंकल है, उनके थ्रू मुझे 2 जगह से जॉब्स का वो आया था, बट मेरी फ्रेंड वाले जो मेरे फ्रेंड ने बताई थी वो जॉब मुझे मिली नहीं। और मेरे अंकल ने मुझे प्रीफर किया था कि आप इधर जाके एक बार ट्राई करो। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, दिसंबर एंड था तो काफ़ी ज़्यादा रश चल रहा था, सो उन्होंने मेरे को हायर कर लिया था। मेरी जो शॉप है वो ग्रोसरी स्टोर है और उसके साथ साथ उधर साइड में मीट सेक्शन भी है, तो डिलीवरीज भी होती है उनकी। सो उन्होंने मुझे जब जॉब दी उससे पहले उन्होंने मुझे डिसाइड कर लिया था कि मैं आपको सीन पर SI नंबर, जो सोशल इंश्योरेंस नंबर है उसके ऊपर आपको मिनिमम वेज दूंगा। और उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि हमारा जो जॉब है उसके ऊपर डिलीवरी भी होगा, सो आपको वेट लिफ्टिंग और वो सब कुछ करना पड़ेगा। सो आपको वो ऐसा पूछते हैं, और बट अगर कोई जॉब्स पे नहीं पूछते तो भी मैं यही चाहूँगा कि आप प्रिपेयर रहें, क्योंकि इधर कोई भी कुछ भी नहीं देता है। तो मुझे सब कुछ करना पड़ता है, लिफ्टिंग भी करनी पड़ती है, लोडिंग भी करना पड़ती है, गाड़ी अनलोड भी करना पड़ता है, कस्टमर आते हैं, बिलिंग, कैशियर, इन शॉर्ट में ना वो सब कुछ कराएंगे आपसे। ऐसा नहीं है कि आपने कैशियर की जॉब ली है तो सिर्फ आपको कैशियर करना है, नहीं, आप जो स्टोर में काम करोगे आपको कैशियर का काम तो करना ही करना है, बट आपको जो दूसरे प्रोडक्ट्स है वो वापस रैक्स पर लगाने हैं, जो सोल्ड आउट हो गया उसकी लिस्ट बनानी है। ऐसा मेरे जो सब फ्रेंड्स हैं उनसे मैं हमारे नॉलेज लेता रहता हूँ। और दूसरी बात, जो हम इंडिया में सोचते हैं ना कि ये जो काम मेरे टाइप का नहीं, ये नहीं, वो नहीं है, तो मेरी एक फ्रेंड है काजल करके, जो आपने कभी मेरे ब्लॉग में देखा होगा, वो CA है इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे वो अपना पोस्ट ग्रेजुएट करने आई है। उसकी जॉब लगी एक रेस्टोरेंट के अंदर, तो खाना भी बनाती है, क्लीन भी करती है, वॉशरूम जो हम टॉयलेट बोलते हैं टॉयलेट भी क्लीन करती है, और यहाँ पे लिटरली करना पड़ता है। तो अगर आप ऐसा सोचोगे कि नहीं ये जॉब मेरे टाइप की नहीं है, ये जॉब मेरे टाइप की नहीं, तो लिटरली आपको बोल रहा हूँ आप बिना एम्प्लॉयमेंट के ही रह जाओगे। सो कभी ये नहीं सोचना कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, जो जॉब मिल रही है पहले ले लो, क्योंकि अभी लिटरली जो फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए। सो कोई स्टूडेंट्स तो ऐसे, मेरा एक फ्रेंड है, उसका जो फ्रेंड है वो $9 पर आवर की जॉब कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको जॉब की ज़रूरत है और ये सामने एम्प्लॉयमेंट इतना है नहीं, कैशियर की जॉब है उसकी, तो $8-9 में भी स्टूडेंट्स करने तैयार है। इनफैक्ट जो मेरे अभी जो रूममेट्स है, दूसरे फ्रेंड्स है जिनको जॉब नहीं मिल रही ना, वो भी बोल रहे कि यार कोई नहीं, हमको $8 पे मिलेगी तो वो भी कर लेंगे, क्योंकि कुछ नहीं होने से अच्छा है जो आ रहा है वो, क्योंकि रेंट नहीं निकलता है यहाँ पे। एक्सपेंस आपको बताता हूँ, पहले तो आपको जो बस का टिकट होता है वो $3.5 का आता है, वो 90 मिनट्स वैलिड रहता है। अगर आपको वन कार्ड में रिचार्ज कराना है तो $300 में 3 to 4 मंथ्स मिलते, वो लेना है। हर महीने की आपकी ग्रोसरी कम से कम भी
कम से कम भी आप स्पेंड करोगे ना, सो आपका जो अगर आप हम जैसे हम 3 लोगों के बीच में, तो हमारा $100 तो कम से कम होता है। फिर आपके रेंट वेंट होगा $400-500 यूटिलिटीज़। सो आपको हर महीने एक्सपेंस का मैनेज करना है, तो आपको जॉब करनी ही पड़ेगी। सो हमारा यही है कि जो जॉब मिलती है वो फर्स्ट आप पिक करें, कर ले। ऐसा नहीं सोचिए मेरा नहीं वो नहीं है, जो स्टूडेंट लाइफ है हमारी वो 16 मंथ्स टू 2 ईयर्स के बीच की होती है, तो इसमें स्ट्रगल कर ले, आगे तो फिर है ही है। सो ये था हमारा एक्सपीरियंस। और असली स्ट्रगल करना है ना तो जनवरी इनटेक में आइए, विंटर में, तब देखने मिलेगा कि स्ट्रगल स्ट्रगल क्या क्या होता है। सही बात बर्फ है। में काम करना होता है, बर्फ में चलना ही सबसे बहुत डिफिकल्ट है। कितने लोग ऐसे रास्ते में मिलेंगे जो गिर रहे हैं, तो और झूठ क्यों बोलना, मैं जब आया था मैं 2 बार गिर चुका हूँ, ये 1 बार गिर चुका है, हाँ। ये 1 बार गिर चुका है। ये भाई तो घर के बाहर जब पहला स्टेप रखा था तभी स्लिप हो गए थे। मैं जॉब पे गिरा था, ये भाई रोड क्रॉस करते हुए गिरे। तो चलता रहता है क्योंकि वी आर नॉट यूज्ड टू द स्नो, और यहाँ पे शूज़ स्लिप होते होते हैं। स्नो शूज़ पहनोगे तब भी स्लिप होगे, हमको स्नो में चलता आता नहीं है। सो स्ट्रगल इज़ जनवरी, जैसे लास्ट वीडियो में बोला, अगर प्रीफर हो आपके पास, अगर चांस हो तो सितंबर इंटेक ही चूज़ करना, बट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जनवरी इंटेक में आओ। सब आ रहे, जैसे MBA आप देखो थोड़ा टाइम लगता है सेट होने के लिए, बट आपको सबसे मेन चीज़ अपना माइंड स्ट्रांग रखना है, और मोरल सपोर्ट, जैसे मेरे फ्रेंड्स थे इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, मैंने इनको सपोर्ट किया। यहाँ पे फ्रेंड्स बनाओ, आप आके फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे हो ना हो, कुछ हो ना हो, सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे कनेक्शन और फ्रेंड्स है। क्योंकि जब हम होम सिक भी होते हैं, झूठ के बोले होम सिक भी होते हैं, याद भी आती है, फ्रेंड्स होते हैं ना तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सो बस ये था आज के व्लॉग के लिए। बाकी जो एक्सपीरियंस हो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। आपको अगर कुछ भी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी करना हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मेरा इंस्टाग्राम भी ऊपर दिया है, उस पर हमको मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।